सो हेलो जम्मू एंड कश्मीर, हाय दिस इज़ शुभम और मैं हूँ अभी गोल मार्केट में। और गोल मार्केट में अगर मैं चल रहा हूँ तो आज जो है गांधीनगर हॉस्पिटल ने अलॉन्ग विद वेरियस एनजीओ एक रैली ऑर्गेनाइज़ की है अगेंस्ट ड्रग। तो चलिए देखते हैं व्हाट दिस इज़ अबाउट और इसमें क्या है, कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो उन सब से चलिए चलते हैं एनजीओज़ के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी हमें मिलेगा। तो देखते हैं। So good morning Jammu and Kashmir. You are watching Baba Ghulam Shah Badshah University Rajouri, जो College of Nursing Jammu. They are celebrating International Day Against Drug Abuse and Intellect Trafficking. बात करें, इस कॉलेज ने अभी 2 दिन पहले ही फ्लैग ऑफ किया था एक रैली को भी। तो अगर बात कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम देखने में आ रहा है कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति सब पर भारी। तो आप देख सकते हैं कि एनजीओज़ का भी टाई अप्स है। और अगर देखें इस एनजीओ का टाई अप का, तो नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे टाई अप कर रही है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ। तो अगर बात करें कि इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, परसों की रैली भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में जज्बा है। और यूथ अगर देखते हैं हम, फार फ्लंग एरिया, ट्विन डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, पीर पंजाल की रेंज जिसको कहते हैं, वहाँ के लोग अगर यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अवेयरनेस कितनी दूर तक जा रही है। और ये बच्चे कल को टॉर्च बियरर्स बनेंगे। धीरे धीरे, हाँ हाँ, धीरे 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 धीरे, बीच में आइए, आराम से लाइन में। हम सब ने क्या ठाना है? हम सब ने क्या ठाना है? हम सब ने क्या ठाना है? नशे को छुड़ाना है। छोड़ दो बे, छोड़ दो नशा, छोड़ दो, छोड़ दो बे, छोड़ दो। लाइन नशा करना छोड़ दो है। हम सब ने क्या ठाना है? नशे को दूर बुलाना है। हम सब ने क्या ठाना है? नशे को दूर बुलाना है। नशे को जिसने पास बुलाया, नशे को जिसने पास बुलाया, हम सब ने क्या ठाना है? पिछली बार भी देखा गया कि फ्लैग ऑफ किया आप थे वहाँ पे, और आज भी आपका कॉलेज। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं सबसे पहले? सर इसमें जो है, पहले तो बाबा गुलाम शाह बहादुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बी और कॉलेज है, उसके बाद आईएनसी है, और बाकी ये सारे देखे कि हमने नर्सिंग कॉलेजेस लाए हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशनल वालों को ज़्यादा मतलब पता होता है कि कैसे ये ड्रग्स को रोकथाम किया रहे हैं। जी, वैसे तो हर एक को अवेयर होना चाहिए, बट जो मेडिकल फील्ड है उसको आगे किया गया है, इसलिए कि हम मतलब लोगों को अवेयर कर सकें कि ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे मतलब नुकसान वगैरह हैं, मतलब मेडिकल फील्ड को तो इससे आगे आना पड़ता है इसके लिए। तो आप यूथ के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यूथ को यही बताना चाहेंगे कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। मतलब इससे हमें खुद नुकसान नहीं है, हमारी फैमिली को नुकसान होता है, हमारे रिलेशंस में बहुत सारे मतलब दूरियां आ जाती हैं। सो हमें नहीं करना चाहिए, ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बीआर कॉलेज जो पैरामेडिकल का है, नर्सिंग, जीएनएम और इस तरह के जितने बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब बच्चे के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और इस उम्र में अगर ये इस तरह का स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यूथ शक्ति कहाँ के लिए बढ़ रही है। जहाँ लोग ये चीज़ बोलते हैं कि ड्रग एडिक्शन यूथ में ज़्यादा है, वहीं पे ये एक दूसरा फेस भी है जहाँ पे दिखाया गया कि यूथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सब ने क्या ठाना है? नशे को छुड़ाना है। छोड़ दो बे, छोड़ दो नशा छोड़ दो। तो आप देख सकते हैं ये रैली निकल रही है स्टूडेंट्स की, और ये इसमें बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, बीआर मेडिकल, और इसमें एक तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं। और अगर इन स्टूडेंट्स की बात की जाए, ये स्टूडेंट जो है अवेयरनेस ला रहे हैं, और अवेयरनेस में जहाँ इतना यूथ इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो यूथ है हमारा वो सही रास्ते पे है। और इस यूथ रैली से ये पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग विल यूथ यहाँ पे चल रहे हैं। और अगर बात करें इन यूथ की, कैसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि जो युवा है वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। मैम, पहले देखा गया कि रैली आपके कॉलेज ने निकाली और आज आप गांधीनगर हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके यूथ ने पैदल मार्च निकाला, इस बारे में क्या आप कहेंगे?
देखिए, हमने पैदल मार्च निकाला, हमने रैली निकाली ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि वो ड्रग ना लें, क्योंकि ड्रग जो है हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इनहेलेशन के फॉर्म में हो, ओरली हो या इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, कोई भी ड्रग ना लें, हम यही करेंगे, सजेस्ट करेंगे आप सबको। तो इसका क्या तरीका है, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आप जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सकें। तो मेडिटेशन तो आपने लास्ट फ्यू डेज़ में हमने योगा डे भी सेलिब्रेशन किया, आपने देखा होगा योगा कितना बेनिफिट है हमारी हेल्थ के लिए, तो आप योगा कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करना है। अपने घर वालों को सजेस्ट कीजिए, अपने घर वालों को आप बताइए कि नशा कितना बुरी आदत है या आदत भी बन सकती है। सोसाइटी में देखा गया है बहुत सारे लोग नशा करने लगे, पहले तो उन्हें फ्री में दिया जाता है, जब उनको एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर उनको मनी बेस्ड है, लेकिन आप पहले से ही अवॉइड करिए। आप इस चीज़ के बारे में अवेयर रहिए, कोई अगर आपको कुछ कहता है तो आप उस चीज़ को ना माने, अवॉइड करें, ताकि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो एक चेन हम बनाते हैं, जैसे मैं 3 लोगों को बोलूँगी कि ये नशे को अवॉइड करें, आप नशा ना करें, तो ये आगे 3 को बोलेगी, आगे वाले 3 को, आगे वाले 3 को बोलेंगे, तो ये चेन हमें मेंटेन रखनी है। मैम एक चीज़ देखिए कि डिवकॉम ने भी आपके सामने बोला कि आप सारे जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, आप पहले ही फोर्स पे आते हैं कि जिनको पता चलता है कि इस तरह के पेशेंट्स को, जैसे खांसी की दवाई का उन्होंने बताया कि कोडीन कोरेक्स लोग मांगते हैं, वो पहले एक घुट के लिए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसको एक्सेस लेते हैं। दूसरा एक देखा गया है इंजेक्शंस का काफ़ी मिसयूज़ होता है, तो उसमें पैरामेडिकल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या पैरामेडिकल उनको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हम नर्सिंग स्टूडेंट या पैरामेडिकल के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हमारा यही रोल है कि हम सबसे पहले हेल्थ एजुकेट करें, पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेट करें। टीन एजर्स से ही ये स्टार्ट होता है। हमें चाहिए हम अपने घर में टीन एजर्स जो स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो आपके चाइल्ड की ग्राउथ हो रही है, हम उन्हीं को पहले क्या करें, अवेयर करें, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको इस तरीके से उनकी परवरिश की जाए कि उन्हें ये जो है उस तरफ ना बढ़े। तो अगर एज अ रोल हम देखेंगे, पैरामेडिकल साइंसेस एज अ रोल उसका देखेंगे, तो हमें क्या करना है, एजुकेट तो करना ही है। सबसे पहले हमें उन्हें मेडिटेशन के लिए सजेस्ट करना है। मेडिटेशन तो है ही, जो मैंने पहले भी कहा, मेडिटेट कीजिए आप अपने आप को, योगा कीजिए, वो एक बेस्ट तरीका है कि आप एडिक्शन से भी बच सकते हैं, किसी भी नशे की लत से या फिर किसी भी नशा करने से बच सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, डू मेडिटेशन, इट विल रिड्यूस योर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ। आई सेल्फ महक अफजल फ्रॉम BGSQ कॉलेज ऑफ जम्मू। हम यहाँ पे आज गांधीनगर हॉस्पिटल में आए कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो भी नशा कर रहे हैं उनको क्या करें। इसकी वजह से ये हमारी फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्थ पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, और आगे भी हमारी जो हेल्थ है उस पर क्या करता है, बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हम सबको बताना चाहते हैं कि ये जो नशा है इससे दूर रहें, और जो ये नशा है ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे कि हम ये शॉप पे जाते हैं, हम छोटा एक जैसे पास है, अगर हम वो ही उसी से ये क्या करते हैं, ये जो नशा है स्टार्ट करता है। हमने क्या करना है, इन चीज़ों को पहले ही अवॉइड करना है ताकि हम नशे की लत तक ना पहुंच सके। फिर उसके बाद जैसे हम फ्रेंड सर्कल में उधर जाके हम क्या कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग फ्रेंड्स के साथ बैठ के हम जो भी स्मोकिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या करते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हमने स्टार्टिंग से ही क्या करना है, जो भी ये स्मॉल जो हमारी एडिक्टिव चीज़ें हैं इनको क्या करना है, छोड़ देना, ताकि आगे हमें ये लाइफ पे इम्पैक्ट ना पड़े और हम हेल्थी जीवन अपना जी सकें। थैंक यू। और ये स्पॉन्सर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पिछले 2 साल से जो नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, ये उसी का एक पार्ट है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। और हमारी एजेंसी जो पिछले 30 सालों से डी एडिक्शन पे काम कर रही है, हमारा डी एडिक्शन सेंटर भी चल रहा है। ये 26 जून को हम उसी के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जा रहा है, उसी के तौर पर आज हम यहाँ पर रैली कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हम मना रहे हैं मैटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। हमारी जो हेड है हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूरन शर्मा, उनकी अंडर हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जो ये हमारी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, जो हमारी ये SPYM, इनके साथ मिलकर हम ये रन कर रहे हैं। और हम ये मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि सेहत जो है बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, उसको बचा के रखें। अभी हमने रिसेंटली 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया, तो योगा में आएँ, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपने आप को नशा मुक्त रखें। और ये 26 जून को मनाया जाता है। ये शुरू हुआ था चाइना में, लिन नाम के कोई थे, उन्होंने ओपीम के खिलाफ, अफीम है उसके खिलाफ एक क्रांति की थी। तो आज की डेट में बड़े किस्म की जो नशे हैं, जो लोग इंजेक्शंस और ड्रग यूज़र्स जो दूसरे किस्म के हैं, उससे अपने आप को यूथ को कम से कम बचाव रखना चाहिए। और हेल्दी एक्टिविटीज़ में रनिंग में, योगा में पार्टिसिपेट करें। आप देख रहे हैं इंटरनेशनली अब लोग योगा रिकॉग्नाइज हो गया है, सारे देशों में मनाया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। और कुछ सालों बाद हमारी यूथ पॉपुलेशन 50% हो जाएगी हिंदुस्तान की। तो हमें इन यूथ को जो बचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी देश तरक्की करे और आगे बढ़े। मैं डॉक्टर शाहिदा, नेशनल वाइस चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स। आज गांधीनगर में यहाँ पे आए हैं और हमने रैली निकाली है ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आज का यूथ जो बहुत है ड्रग्स की तरफ बहुत गया हुआ है। हम साथ साथ गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं और साथ में मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है, गांधीनगर का बच्चे हैं सारे,
हम सभी को यही कहते हैं कि ड्रग्स से अपील करती हूँ कि ड्रग्स से दूर रहे। जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, मैं इनसे यही अपील करती हूँ कि अपने आप को संभालिए और ड्रग्स की तरफ मत जाइए। मैं अपने ह्यूमन राइट्स का और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, और अपनी हाई अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू सो मच। तो मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ आज इंटरनेशनल ड्रग्स डे है, ताकि जो यूथ हैं जो आजकल नशे की ओर बढ़ रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि अब कई किस्म की अब स्कीमें ला रही है। जैसे योगा डे है, योगा डे ला रहे हैं। योगा डे से भी बच्चों का माइंड डाइवर्ट करते हैं कि ताकि वो अपनी सेहत की तरफ देखें और ड्रग्स की तरफ ना जाएं। और योगा करके, जैसे आज ड्रग्स डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल ड्रग डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, ताकि यूथ को एक संदेश दे रहे हैं कि ताकि वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, अपनी लाइफ को स्पाइल ना करे और अपनी लाइफ को अच्छा रखे। तो यही संदेश देना चाहती हूँ आज के दिन में यूथ को कि अपने आप को संभालें, ड्रग्स की ओर ना जाए, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें और अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। की जो टीम है वो हमारे साथ रही है, उनके खासकर हमारे जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, यहाँ के जितना सिक्योरिटी अमला है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है, वो लोग जो रात को भी नहीं सोए, रात को ड्यूटी देकर भी आज हमारे साथ रहे, खासकर हॉस्पिटल का स्टाफ। हम सब आपके बहुत मशहूर हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आप रियली ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके बीच में कोई लोग बड़े अनेमिक थे और कुछ बड़े पहलवान भी थे, तो हम उनको स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया करें, ठीक है? आप लोग जो आज नशा मुक्त जो इंटरनेशनल आज डे मनाया जा रहा है 26 जून, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कंट्री के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और हमारे जम्मू के अंदर खासकर जो हमारा ये ड्रग अब्यूज़ है, इलिसिट ट्रैफिकिंग है, ये बहुत बड़ा न्यूसेंस है। जस्ट फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स टेस्ट तो देता है, लेकिन लोगों के घर और ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने सुसाइड किया, जो लोग इतने इज्जतदार रिस्पेक्टेबल लोग हैं, जो लोग बहुत मजबूर होते हैं, तो अल्टीमेटली फैमिलीज का सोशल स्टिग्मा हो जाता है। और बड़े ये ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब आदमी इसकी चपेट में आता है, लिपेट में आता है, अमीर लोग ज़्यादा इसकी लिपेट में हैं। यू आर ब्रांड एम्बेसडर, यू आर नोडल पर्सन। आपको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कोई ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर सिटिंग इन ए बस, इन ए मेटाडोर, इन ए बस स्टैंड, गो एंड टॉक टू देम। आप जब हम होंगे कामयाब एक दिन, विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Our to Madam Palvi ji. ये जैसा कि आपने देखा काफ़ी सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे थी, कॉलेजेस के अलावा। कॉलेजेस का नाम मैंने शुरू में ही आपको मेंशन कर दिया। सोसाइटीज़ की बात करूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स थी, यूनाइटेड भद्रवा थी, यूनेस्को से रिलेटेड थी और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ थी। तो कहीं ना कहीं यूथ का पार्ट और सीनियर्स का पार्ट देखने को मिला। यूथ की परसेंटेज 80% से ऊपर थी, तो डैट इज़ अ गुड थिंग टू सी। तो काइंडली रेज योर वॉइस अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूथ में ये अवेयरनेस फैलाएं। छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, छोड़ दो भाई छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर भगाना है। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर भगाना है। छोड़ दो भाई छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, छोड़ दो भाई छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। नशे को जिसने गले लगाया, मौत को उसने पास बुलाया। नशे को जिसने गले लगाया, मौत को उसने पास बुलाया। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर भगाना है। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर भगाना। तो आपने सुन लिया कि क्या ये नारी शक्ति कह रही है, तो अब मेरी नहीं तो इनकी तो सुन लो। फिलहाल के लिए बस इतना है। तो कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।